आज सिरसा जिले के केमिस्ट एसोसिएशन और उनके पदाधिकारी एवं मेंबरों के साथ मीटिंग की गई, जिसके अंदर की हमने ग्रामीण क्षेत्र से भी उनके सदस्यों को बुलवाया था। साथ में हमारे सीएमओ साहब भी थे। ड्रग कंट्रोल के लिए जो हमारे यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब पोस्टेड किए गए हैं वो भी थे, और हमारे प्रधान हैं जो जिला के ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आज काफ़ी लंबा विचार विमर्श किया गया है और कुछ हिदायतें दी गई है केमिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और मेंबर्स को। उनसे रिक्वेस्ट भी की गई है। हिदायतों में ये है कि वो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के या पुरानी प्रिस्क्रिप्शन पे किसी को भी जो हमारी ऐसी दवाएं हैं जो कि मेडिकल इंटॉक्सिकेंट के रूप में यूज की जाती हैं या जो मिसयूज के प्रोन हैं वो ना दें। इसके अंदर स्ट्रिक्ट चेक रखें। दूसरा, अपने वहाँ पर जो आपके इनके कैमरे हैं, कैमरे दुरुस्त रखें, उनमें कम से कम 1 महीने की फुटेज होनी चाहिए। तीसरा, जब सामने जो व्यक्ति इनके पास कई बार सिरिंज लेने आता है तो वो सिरिंज को खुले तौर पे ना बेचें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दें। इसके साथ ही ये भी था कि यदि कहीं पर जैसे हॉस्पिटल्स की डिस्पेंसरी हैं या जो वहाँ पर केमिस्ट शॉप हैं, वहाँ पर यदि कोई इंजेक्शन है आफ्टर यूज उसको फेंक देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करें फेंकने से पहले, ताकि वो रीयूज ना हो सके। इसके अंदर हमने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और वो दिखता है कि ड्रग एडिक्ट है तो तुरंत अपने इलाके के एसएचओ साहब को बताएं, और वहाँ पर जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं उनका भी सभी को नंबर पता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, उनसे इस बारे में गाइडेंस लें। साथ ही कई बार जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उसकी भी जेन्युइनिटी पे अगर कहीं किसी को शक लगे तो वो तुरंत अपने ड्रग इंस्पेक्टर साहब से संपर्क करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक साझा मुहिम है और ये सभी के साथ चलने से होगी, क्योंकि मेडिकल इंटॉक्सिकेंट ऐसी चीज़ है जो कि जानलेवा है। जो चीज़ इंजेक्शन के लिए नहीं बनाई गई या सीमित मात्रा के लिए बनाई गई और उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो फिर जान लेगी। हमें अपने समाज को, अपने सिरसा जिले को, हरियाणा को, देश को नशे के प्रकोप से बचाना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर काम करें। और केमिस्ट एसोसिएशन ने हमें भरोसा दिया है, एक एक व्यक्ति ने हाथ उठा के हमें भरोसा दिया है कि वो मेडिकल इंटॉक्सिकेंट की सेल नहीं करेंगे। इसके बाद हमने उनको ये भी चेताया है कि यदि किसी ने ऐसा किया और उससे किसी के शरीर को हानि पहुंचती है या कोई मृत्यु होती है, या फिर इवन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में कोई पेशेंट जो भर्ती है वो बताता है कि इस शॉप से मैं गलत तरीके से दवाई ले रहा था, जो दवाई नहीं उसको मिलनी चाहिए थी, जिसका कि उसने मिसयूज किया, तो उनके खिलाफ फिर हम अप्रोप्रिएट सेक्शंस में, सख्त सेक्शन में, इंक्लूडिंग यदि किसी की जान गई हुई है तो हम 105 बीएनएस के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सर, प्रशासन लगातार नशे की रोकथाम को लेकर के सतर्क है, पर नशा जो है खुलेआम बिक रहा है। उनका साफ साफ देखा जा सकता है कि जो ओवरडोज से मौतें हो रही हैं, युवा खासतौर पर की चपेट में आ रहे हैं। इसके लिए देखिए अवेयरनेस भी जरूरी है, साथ में एनफोर्समेंट के साथ। इसमें 3 प्रमुख स्ट्रेटजी है। पहला है अवेयरनेस। यदि व्यक्ति जागृत होगा, इवन स्टूडेंट से शुरू होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं बच्चे को पीयर प्रेशर से या किसी अन्य कारण से, अनभिज्ञता से इस लत की ओर जाने की। सबसे पहले ज़रूरी है अवेयरनेस की। इसका दुष्परिणाम बड़ा भारी होता है, एक दर्दनाक मृत्यु होती है यदि उसका समय रहते इलाज ना कराया जाए तो ऐसी चीज़ों से, नशे की लत से बचना है, ये अवेयरनेस। यदि किसी को ये लत लग गई है तो उसका प्रॉपर डी एडिक्शन, हमारे सिरसा जिले में टोटल 9 डी एडिक्शन सेंटर है, एक सरकारी भी है, 8 प्राइवेट हैं, जहाँ पे कि इसका इलाज किया जाता है। वहाँ पर अपने जो यदि कोई इस लत का शिकार है तो उसका इलाज कराया जाए। तीसरा इसके अंदर आता है एनफोर्समेंट। जैसे कि अब हालिया समय में ये सामने आ रहा है कि मेडिकल इंटॉक्सिकेंट की वजह से कुछ ओवरडोज की मृत्यु हुई हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी हुई हैं, कुछ यहाँ पे भी हुई हैं। तो उसके अंदर उसी कड़ी में ये मीटिंग ली गई है ताकि इस प्रकार का नशा बिके ही नहीं, और यदि कोई बेचता है, कोई बेचता है इस प्रकार का नशा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो काली भेड़ हैं उनको सामने लाया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, आपने नया एक्शन प्लान तैयार किया है, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, कब तक परिणाम दिखने शुरू होंगे, नतीजा जो लोग देखिए मैं इसमें बताता हूँ कि शुरू में यदि किसी को
नशे की लत लगती है वो कोई भी उसको लगा सकता है, या उसने कोई निजी कारण के चलते हो सकता है ये लत अपनाई हो। लेकिन जब वो इस लत के वशीभूत हो जाता है तो उसको खुद को बाद में इच्छा होने लगती है कि वो नशा करे, अन्यथा उसका शरीर टूटने लगता है, उसको दर्द होता है, वो काफ़ी पीड़ा महसूस करता है। और जब कोई व्यक्ति इच्छा से ये चीज़ कर रहा हो, उसकी इच्छा को तोड़ना थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम इस प्रयास में ज़रूर कामयाब होंगे और ऐसे व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाएंगे और जो नशे के तस्कर हैं उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। सर, आपने ये अभियान तो शुरू किया है, लेकिन इसमें जरूरत है सबको शक के घेरे में लेने की। तो जो मेडिकल अधिकारी हैं जिनको इन पे कंट्रोल करना है, कहीं ना कहीं वो भी शक के घेरे में रहेंगे, उनकी भी जांच रहेगी, उनकी भी सीडीआर मोबाइल ये चीज़ें जारी रहेंगी। देखिए, हमारे यदि कोई भी शक के घेरे में आया है तो हम कोई जांच में कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और कोई भी अपराधी हो वो बचेगा नहीं। सिरसा शहर की मीटिंग ली गई है या पूरे जिला के मेडिकल? ये पूरे जिला के मेडिकल शॉप के ऑनर थे। कल एक बात है निकल के आती है, डबवाली के थे, सिरसा वाले आज से। वहाँ डबल जिले में तकरीबन 1700 मेडिकल स्टोर हैं, लेकिन ये सामने आता है कि उनमें से ज़्यादातर 50% से ज़्यादातर जो है वो खुद वो मतलब किराए पे लेके चला रहे हैं लाइसेंस। तो इस बात को लेकर क्योंकि किराए पे लेके चला रहे हैं तो वो अब देखिए, मैंने अभी मीटिंग में भी कहा था कि सभी सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं, काफ़ी चुस्त व्यक्ति हैं, ये भी अपने कह रहे हैं कि हमारी चेकिंग लगातार चलेगी और साथ में हमने इनको ये भी आश्वासन दे रखा है कि जहां पर पुलिस की टीम चाहिए पुलिस की टीम साथ जाएगी। प्लस हम डी एडिक्शन सेंटर भी विजिट करेंगे और वहां पर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग भी कार्रवाई लेंगे। हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नशा तस्कर हर हालत में सलाखों के पीछे सर, जाना आपने एक डिकाई की बात की है कि हम डिकाई करेंगे इसके अंदर, तो इसमें सर ओनली पुलिस का रहेगा या ड्रग इंस्पेक्टर साहब या फिर जो डिपार्टमेंट है उसका भी कोई प्रतिनिधि रहेगा क्या? कुछ देखिए, सारी बातें बताने की नहीं होती। मैं अगर यही आपको क्लियर कर दूंगा तो फिर वो डकोए कहाँ रह गया। दीपक जी, आने वाले टाइम में भी मीटिंगें जारी रहेंगी क्या इनकी मेडिकल वालों की? बिल्कुल, हम इसका रिव्यू करेंगे और अपने प्रयासों का भी रिव्यू करते रहेंगे, रेगुलर चीज चलेगी। ठीक है साहब, आज एसपी साहब ने मीटिंग ली है जिला के मेडिकल संचालकों की, ऐसा देखते हैं। आज की मीटिंग एसपी साहब से बहुत अच्छे माहौल में हुई। उन्होंने अपना पक्ष रखा भी हम तुम्हारे से ये चाहते हैं। अगर उन्होंने जो बात कही हमारे कमिश्नरों ने मान ली। आगे भी हम एसपी साहब का सहयोग किया, अब भी कर रहे हैं। जब भी इन्होंने बुलाया हम सहयोग दें। आज देखते कि मेडिकल एसोसिएशन सिरसा डिस्ट्रिक्ट ने हर समय हर एक अफसर का साथ दिया है। हम किसी को नहीं कहते कि वो नशा बेचे। हमने डीसी साहब को भी मीटिंग हुई हमारी 3 दिन पहले, तब भी यही बात थी। दूसरे पहले भी एसपी रह गए हैं, उनका भी साथ दिया और इनका भी देंगे। आजकल जो नशा है ना, नशा की परिभाषा गलत हो गई हमारे लिए। ये जो हमारा बिजनेस था ना, ये वाइट कलर का था और लोग डॉक्टर साहब कहते थे। आज हमें नशेदारा देखते हैं तो नशा ही नहीं है। अगर ये भी चीज़ है तो इससे आदमी बचता है। ये नहीं है कि ये नशा है। जो मिस यूज सारी दवाई नशा है। आजकल वो कमिश्नर ही बेच रहा, वो बातें नशा इतना नहीं बिक रहा। ये बाहर के लोग आ जाते हैं, कोई किराने वाले बेच दिया, कोई बाहर का लोग आगे पकड़ के ले आते हैं। हम उनका सहयोग भी नहीं करते, ना हम किसी कमिश्नर का सहयोग करते। आपने कहा कि 100% मैं इनकी कसम उठाने को तैयार हूँ कि ये नशा नहीं बेचते हैं। 100% मैं अब भी उठाने को 99 99.5% आजकल कमिश्नर ही बेच रहा। कालावाली रोडी हल्के में भी वो तो है, वो डब वाली कंडर आता। आज वहाँ भी मीटिंग में गया था। दोनों एसपीओ ने 11 बजे की मीटिंग रख दी, इसलिए मुझे आधे विभाग में बांटना पड़ा। लेकिन सिरसा में भी मेडिकल नशा कम नहीं है, बहुत कम है। मैं ये आजकल चिट्टा ज़्यादा चलता है, ये नहीं चलता। ऑनलाइन बहुत धंधा हो गया। आप ऑनलाइन बंद करवाओ ना दवाइयाँ, उसके अंदर आप मेरी बात सुनो। मेरी डीसी साहब से मैडम से बात हुई, वो कहती जी ऑनलाइन में बिकती नहीं। मैंने वहीं उसी टाइम मिला के ऑनलाइन की पर्ची मंजूर करवा दी। फैंसी डील भी मिलेगी, सारा कुछ भी मिलेगा। मैं ले जनाब। वो कहती फिर क्या करें। मैं कहा ये कोरियर वालों को भी पूछो, जहाँ से माल आते हैं उनको पूछो, ये बाहर के क्यों बेचते हैं इतने लोग। आप वो रिलायंस वाला वो बेच दे और हमारे भर के बैठे रहे जो नहीं। ये बाहर वालों को भी इसमें लगाम लगानी चाहिए इन लोगों को, ना कि कमिश्नर। मेरा ये मैसेज है, मैं अब भी कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, कमिश्नर इतना नहीं नशा बेच रहा। जो बेचते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज बेचते ही यार, सारे आदमी को तो हम पहचान नहीं सकते।
कोई 1-2%, आधा %, ये तो नहीं हम कैसे साफ हैं, कोई 1-2 निकल भी जाते हैं। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS